हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 2, इन्वेस्टर और इन्फ्लेशन। अमेरिकी मजबूत हो रहे हैं। 20 साल पहले $10 से खरीदे गए किराने का सामान उठाने के लिए 2 लोगों को लगना पड़ता था, लेकिन आजकल केवल $10 में इतना ही सामान आता है कि एक 5 वर्षीय बच्चा भी उसे उठा सकता है। हैनी यंगमैन। मुद्रास्फीति की दर, इसकी कौन परवाह करता है। 1997 से 2002 के बीच वस्तुओं और सेवाओं की लागत में औसत वृद्धि 2.2% से कम थी और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यहाँ तक कि लॉक डाउन पर भी अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें कम हो गई है, वह इन वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ गई है, जिसका अर्थ है कि उपभोक्ताओं को उन पैसे का बेहतर मूल्य मिल रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रास्फीति की वास्तविक दर सालाना लगभग 1% चल रही है। उसको पंडितों ने घोषणा की कि मुद्रास्फीति मृतप्राय हो गई है। पैसे के भ्रम। मुद्रास्फीति के महत्व को नज़रअंदाज करने का एक अन्य कारण है जिसे मनोवैज्ञानिक पैसे के भ्रम कहते हैं। यदि आपको एक वर्ष में 2% की वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति 4% पर चल रही है, तब आप लगभग 2% के कट पाते हैं। उस समय आप निश्चित रूप से बेहतर महसूस करेंगे जब मुद्रास्फीति शून्य होने पर एक वर्ष के दौरान 0% वेतन कटौती होती है। फिर भी आपके वेतन में दोनों बदलाव आपको वस्तुतः समान स्थिति में छोड़ देते हैं। जब तक नामांतर या पूर्ण परिवर्तन सकारात्मक होता है, हम इसे एक अच्छी चीज के रूप में देखते हैं, भले ही असली या मुद्रास्फीति के बाद परिणाम नकारात्मक हो और आपके वेतन में कोई भी बदलाव पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में कीमतों के सामान्यकृत परिवर्तन की तुलना में अधिक ज्वलंत और विशिष्ट है। इसी तरह निवेशकों को 1980 में बैंक प्रमाण पत्र पर 11% कमाने से प्रसन्नता हुई और वे उस समय बहुत निराश हुए जब 2003 में केवल 2% कमाई कर रहे थे, भले ही वे मुद्रास्फीति के बाद पैसे खो रहे हों। हमारे द्वारा अर्जित मामूली पर बैंक के विज्ञापनों में देखती है और इसकी खिड़की के पोस्ट की जाती है जहां हमें उच्च श्रृंखला अच्छा महसूस कराती है, लेकिन मुद्रास्फीति उस उच्च संख्या को गुप्त रूप से खाती रहती है। विज्ञापन के बजाय मुद्रास्फीति हमारे संपत्ति ले जाती है। यही कारण है कि मुद्रास्फीति को नज़रअंदाज करना इतना आसान है। आपको निवेश की सफलता को मापने के लिए इतना महत्वपूर्ण यह है कि आप करते हैं, न केवल आप मुद्रास्फीति के बाद कितना बचाते हैं। मूल्य रूप से विद्यमान विशेष को हमेशा अप्रत्याशित और कम अनुमति होने के खिलाफ सावधान रहना चाहिए। ये विश्वास करने के 3 अच्छे कारण हैं कि मुद्रास्फीति अभी निष्णात नहीं हुई है। पहला, 1973 से 1982 के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका इतिहास में मुद्रास्फीति के सबसे दर्दनाक विस्फोटों में से एक में से गुजरा है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा गया है कि इस अवधि के दौरान कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं, जो लगभग 9% की वार्षिक से दर बढ़ रही है। अकेले 1979 में मुद्रास्फीति 13.3% पर बढ़ी, जिसको अर्थव्यवस्था के पैरालाइज के रूप में जाना जाने लगा, जिसने कईयों को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि अमेरिका वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर भी सकता है या नहीं। 1973 की शुरुआत में $100 की कीमत वाले सामान और सेवाओं की कीमत 1982 के अंत तक $230 हो गई थी और जो डॉलर के मूल्य को 45 सेंट में कम कर रही थी। जो भी इसका प्रयोग करता है वह धन के इस निराश में उपहास करेगा। जो समझदार नहीं है वह जोखिम के खिलाफ सुरक्षा में असफल हो सकता है और
इसे दोहरा सकता है। दूसरा, 1960 से दुनिया के बाजार उन्मुख देशों में से एक से 69% से कम एक वर्ष में 25% या उससे अधिक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर का सामना किया। औसतन उस मुद्रास्फीति अवधि ने निवेश की क्रय शक्ति का 53% नष्ट कर दिया। हमें उम्मीद करते हैं कि अमेरिका इस तरह की आपदा से मुक्त है, लेकिन हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अभी नहीं हो सकता। तीसरा, बढ़ती कीमतों में अंकलन सेम ने मुद्रास्फीति से सस्ता डॉलर के साथ अपने कर्ज का भुगतान करने की अनुमति दी। मुद्रास्फीति को पूरी तरह से खत्म करना उस किसी से भी सरकार के आर्थिक स्वहित के खिलाफ है जो नियमित रूप से धन उधार लेती है। आधा बचाव। बुद्धिमान निवेश मुद्रास्फीति के खिलाफ सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है? मानव जवाब स्टॉक खरीदना है, लेकिन सामान्य उत्तरों के रूप में अक्सर यह पूरी तरह से सच नहीं है। जब उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें में गिर गई, स्टॉक रिटर्न भयानक थे। बाजार के मूल्य के 43% तक खोने के साथ साथ मुद्रास्फीति 6% हो गई और स्टॉक भी डूब गया। स्टॉक मार्केट ने 14 वर्ष से भी 8 में पैसा खो दिया, जिसमें मुद्रास्फीति 6% से अधिक हो गई। उन 14 वर्ष के लिए औसत रिटर्न 2.6% था। हालांकि हल्की मुद्रास्फीति कंपनियां ग्राहकों को अपनी कच्ची सामग्री की बढ़ी हुई लागत को पारित करने की अनुमति देती है, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को अपनी खरीद और अर्थव्यवस्था में निराशाजनक गतिविधि को कम करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐतिहासिक सबूत स्पष्ट है। 1926 में सटीक स्टॉक मार्केट डेटा के आगमन के बाद 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि यानी 1926, 1930, 1927 से 1931, 1928 से 1932 और इसी तरह 1998 से 2002 के माध्यम से है। उन 64 वर्षीय 5 वर्ष की अवधि या उस समय का 78% में 50 से भी शेयर मुद्रास्फीति से आगे निकल गए। ये प्रभावशाली के हैं, लेकिन अपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि शेयर मुद्रास्फीति के समय है एक 5वें हिस्से में से बने रहने में नाकाम रहे। रेस्क्यू के लिए 2 सटीक शब्द। सौभाग्य से आप शेयरों से बाहर शाखाओं द्वारा मुद्रास्फीति के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ग्राहम ने आखिरी बार लिखा था। 2 मुद्रास्फीति सेनानी निवेशकों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध हो गए हैं। REITs रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या RIIT जिसका उच्चारण रोटस वे कंपनी है जो कमर्शियल और आवासीय संपत्तियों में से किराया कमाती है और एकत्र करती है। 10 रियल इस्टेट म्यूचुअल फंड बंडल में RIIT मुद्रास्फीति का मुकाबला करने का एक अच्छा काम करते हैं। सबसे अच्छा विकल्प वैनगार्ड RIIT इंडेक्स फंड। अन्य अपेक्षाकृत कम लागत करने वाले विकल्पों में कोहेने एंड स्टीरियस रियल्टी शेयर, कोलंबिया रियल इस्टेट इक्विटी फंड और फिडेलिटी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड शामिल है, जबकि REIT फंड की एक सटीक मुद्रास्फीति लड़ाकू होने की संभावना नहीं है। इसके अपने समग्र रिटर्न के बाधा डाले बिना क्रय शक्ति के क्षण के खिलाफ रक्षा के लिए लंबे समय तक इसे आपको कुछ देना चाहिए। TIPS ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या TIPS US सरकार के बॉन्ड हैं जिन्हें पहली बार 1997 में जारी किया गया था, जो मुद्रास्फीति बढ़ने पर स्वचालित रूप से मूल्य में बढ़ जाती है। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्ण विश्वास और क्रेडिट उनके पीछे खड़ा है, इसलिए सभी ट्रेजरी बॉन्ड डिफॉल्ट या ब्याज की भुगतान के जोखिम से सुरक्षित हैं। लेकिन TIPS यह गारंटी देता है कि आपके निवेश का मूल्य मुद्रास्फीति के खत्म नहीं होगा। एक आसान पैकेज में आप वित्तीय नुकसान और क्रय शक्ति के नुकसान के खिलाफ खुद को
बीमित करते हैं। जब मुद्रास्फीति के गर्म होने के कारण आपके TIPS बॉन्ड का मूल्य बढ़ता है, आंतरिक राजस्व सेवा मानती है कि कर योग्य आय के रूप में मूल्य में वृद्धि, भले ही ये पूरी तरह से एक पेपर लाभ है, जब तक कि आप अपने नए उच्च मूल्य पर बॉन्ड नहीं बेचते। बुद्धिमान निवेश वित्तीय विश्लेषण मार्ग श्वेबर के बुद्धिमान शब्दों को याद रखें। एक सवाल यह है कि नौकरशाह से कभी न पूछें क्यों इस बेहद उत्तेजित कर जटिलता के कारण TIPS एक IR1 जैसे एक कर स्वागत सेवा निहित खाते के लिए सबसे उपयुक्त है। 401 जहां में आपकी कर योग्य को रोक नहीं करेंगे, आप सीधे US सरकार से TIPS खरीद सकते हैं या कम लागत वाले म्यूचुअल फंड जैसे वैनगार्ड मुद्रास्फीति में संरक्षित प्रतिभूतियां या फिडेलिटी मुद्रास्फीति संरक्षित बॉन्ड फंड या तो सीधे या किसी फंड के माध्यम से TIPS अनुपात के लिए आदर्श विकल्प के आपके सेवा निवृत्ति निधि का आप अन्यथा नकद में रहेंगे। उन्हें व्यापार न करें। TIPS कम रन में अस्थिर हो सकता है, इसलिए वे स्थायी आजीवन होल्डिंग के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। ज़्यादातर निवेश के लिए आपकी सेवानिवृत्ति संपत्तियों में से कम 10% TIPS को आवंटित करना आपके पैसे का हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित करने और मुद्रास्फीति के लंबे अदृश्य पंजे की बहुत से परे एक बुद्धिमान तरीका है।